हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइज़, हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया प्रोजेक्ट जिसका नाम है प्रोडक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन। प्रोडक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन में बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे आप लोग ऑनलाइन वेबसाइट देखे होंगे priceBaba.com या priceexpert.com, जहाँ पे किसी प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस दिखता है, उसके डिस्क्रिप्शन देखते हैं, उसके नेम देखते हैं और उसकी मतलब कौन सी कैटेगरी है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो उसी का एक छोटा सा प्रारूप बनाया मैंने, तो उसको आज मैं आपके साथ रिप्रेजेंट करने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ एंगुलर एंड जेसन सर्वर। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग आई एम जस्ट गोइंग टू माय डेस्कटॉप स्क्रीन एंड लेट्स डू प्रैक्टिस। सो ये मेरा लैपटॉप की स्क्रीन है। यहाँ पे मैं एक सिंपल सा नया फ़ोल्डर बना रहा हूँ। नए फ़ोल्डर का नाम मैं दूंगा प्राइस बाबा, जो कि प्राइस बाबा नाम से ही मैंने लिया है। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ प्राइस बाबा, एंटर कर दिया। इसके अंदर मैं आता हूँ और इसके अंदर मैं टर्मिनल ओपन करूँगा। ये एक्चुअली दूसरे का लैपटॉप है तो इसमें थोड़ा सा इधर उधर चीज़ें हैं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। उसके बाद टर्मिनल ओपन हो जाएगा तो आपको इंस्टॉल करना है npm, और npm को ग्लोबली इंस्टॉल करना है विद द हेल्प ऑफ cli कमांड, जिसका नाम है npm i-g @angular/cli, ठीक है। ये हमारा npm इंस्टॉल हो गया। उसके बाद अब आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए कमांड होता है ng न्यू एंड प्रोजेक्ट नेम। तो मैंने यहाँ पे दिया ng न्यू एंड प्रोजेक्ट नेम मैं दे देता हूँ प्राइस एक्सपर्ट, बिकॉज प्राइस बाबा पहले लिख दिया हूँ तो अंदर उसके प्राइस एक्सपर्ट नाम से एक मैं बना रहा हूँ प्रोजेक्ट, ठीक है। जब ये क्लिक करोगे, एंटर हिट करोगे, तो आपसे दो ऑप्शन मांगेगा। पहला, वुड यू लाइक टू ऐड राउटिंग, तो आपको येस करना है। उसके बाद स्टाइल सीट के लिए मांगेगा, कौन सा स्टाइल सीट आप चूज कर रहे हो, तो आप CSS चूज करना। कुछ देर बाद आपको इंस्टॉल हो गया, कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। फिर CD कमांड के थ्रू अपने प्रोजेक्ट के अंदर आना है और कोड स्पेस डॉट जब आप लिखेंगे तो आपका पूरा कोड कंज्यूम होके विजुअल स्टूडियो कोड पे ओपन हो जाएगा। लेफ्ट साइड में देख सकते हो, ये रहा हमारा index.html जो कि src फोल्डर के अंदर होता है। अब यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट होती है getbootstrap.com, getbootstrap.com। और उसके बाद getbootstrap.com पे आएंगे तो हम इंक्लूड वाया CDN पे आएंगे। इसके पहला लिंक को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम लिंक टैग के नीचे आते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद सेम एज दिस हम स्क्रिप्ट CDN को भी कॉपी करेंगे, जिसके अंदर popper.js एंड jQuery.js की फाइल लाइब्रेरी होती है, तो उसको हम पेस्ट करेंगे ऐप रूट एलिमेंट के नीचे। साथ ही साथ यहाँ पर हम कॉपी करेंगे अपने CDN को फॉन्ट ऑसम का, और उसको भी यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर हम इसको क्लोज़ कर देंगे, क्योंकि अब इसका हमें कोई काम नहीं है। अब हम आ जाते हैं फिर से अपने टर्मिनल पे और इन सारी चीज़ों को हम क्लियर करते हैं। प्रोजेक्ट जब भी कोई आपको टेक ओवर करे तो सबसे पहले नेसेसरी कंपोनेंट्स बना लो। तो मैं यहाँ पे दो कंपोनेंट बनाने वाला हूँ, एक सर्विस बनाऊँगा। तो पहला कंपोनेंट बनाऊँगा मैं ऐड प्रोडक्ट का। तो कमांड है ng g फॉर जनरेट, c फॉर कंपोनेंट एंड कंपोनेंट नेम। तो मैंने यहाँ पे एंटर हिट करते ही बन गया। दूसरा सेम कमांड मैं हिट करूँगा, बस यहाँ पे कंपोनेंट नेम चेंज रहेगा, व्यू प्रोडक्ट रहेगा। तो मैं यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट के लिए दे देता हूँ और जैसे ही इंटर हिट करूँगा ये भी हमारा तुरंत ही इंस्टॉल हो मतलब क्रिएट हो जाएगा ये भी कंपोनेंट। अभी इसको मैं ऐप फोल्डर के अंदर दिखाता हूँ आपको। उसके बाद एक सर्विस मैं बनाऊँगा जो कि ng g फॉर जनरेट, s फॉर सर्विस एंड सर्विस नेम API मैंने रखा है। एंटर हिट किया, ये भी क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हम आपको दिखा देते हैं ऐप के अंदर। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यू कैन सी हियर, तो ये रहा सारे। अब इसके बाद सबसे पहले हम राउटिंग सेट करेंगे। तो यहाँ पे ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट ts के अंदर आना है और राउट्स एरे के अंदर ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट के अंदर दो पैरामीटर होंगे, पहला होगा पाथ और दूसरा होगा कंपोनेंट, ठीक है। तो पाथ पहले पाथ में मैंने कुछ नहीं रखा। कुछ ना रखने का मतलब है कि बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या लोड करना चाहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो लोड करना हो उस केस पे आपको कंपोनेंट पे वही देना है जो कंपोनेंट बाय डिफ़ॉल्ट लोड कराना चाहते हो। तो मैं चेक कराना चाहता हूँ ऐड प्रोडक्ट का। तो चलो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। पहला पैरामीटर पाथ पास कर दिया, दूसरा कंपोनेंट कोलन, यहाँ मैं टाइप करूँगा ऐड। देखो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली आ गया और जैसे ही इंटर हिट कर दूंगा ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। दूसरा मैं रखूँगा सेम एज दिस पाथ, बट यहाँ पे ब्लैंक नहीं, दोबारा मैंने इसको राउट दूंगा। तो राउट नेम होगा व्यू प्रोडक्ट, ठीक है। तो व्यू प्रोडक्ट दिया, कॉमा ऐड करूँगा, उसके बाद कंपोनेंट दूंगा। कंपोनेंट नेम में मैं यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट कंपोनेंट को यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट कंपोनेंट कहाँ है, ये रहा। इसको एंटर कर दूंगा, ऑटोमेटिकली ये भी इंपोर्ट हो जाएगा क्योंकि हमने एंगुलर एसेंशियल को इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। तो
ऑल सेट। अब आपको एक बार प्रोजेक्ट को रन कराना चाहिए, तो मैं यहाँ पे रन करा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ NGS-O, जो कि हमारे प्रोजेक्ट को कंपाइल करेगा, बिल्ड करेगा एंड आउटपुट ब्राउज़र पे दिखाएगा। तो मेरा कंपाइल सक्सेसफुल हो चुका है। मेन्यू टैब पे लोकल होस्ट फोटोजेपर जब हिट करता हूँ तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है, बट यहाँ पे तो हमें ऐड प्रोडक्ट नहीं दिखा। तो चलो इसको भी सेट करते हैं। सबसे पहले ऐप के अंदर आते हैं और ऐप कंपोनेंट डॉट HTML फाइल को ओपन करके जो राउटर एलिमेंट है इसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ को सिलेक्ट करिए आप, और सिलेक्ट करने के बाद इन सारी चीज़ को रिमूव कर दीजिए। उसके बाद सेव कर दीजिए। अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिखेगा ऐड प्रोडक्ट वर्क। ठीक है, तो ये ऐड प्रोडक्ट वर्क प्रॉपरली वर्क कर रहा है। नाउ अब टाइम आ गया है कि ऐड प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने का। तो ऐड प्रोडक्ट पे जो चीज़ लिखा हुआ है HTML फाइल में, इसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले एक नैव एलिमेंट लेंगे जिसकी क्लास रखेंगे नैव बार एंड बैकग्राउंड कलर डार्क। ठीक है, तो इन सारी चीज़ को सिर्फ बताने का बहुत ज़्यादा पर्पज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रफली बताते चल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद एक डिव लेता हूँ मैं। डिव का क्लास में लूँगा कंटेनर फ्लूइड। ठीक है, कंटेनर फ्लूइड एंटर कर दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक एंकर टैग लेने वाला हूँ। एंकर टैग में मैं यहाँ पर स्टाइल टैग लिखूँगा। ठीक है, स्टाइल में मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं कलर देने वाला हूँ। कलर हमारा जो होगा वाइट कलर का होगा। और सेकंड यहाँ पे मैं रखूँगा मार्जिन लेफ़्ट। मार्जिन लेफ़्ट में मैं रखूँगा प्रॉबेबली 30 पिक्सल यहाँ पर रख सकता हूँ, लेकिन 35 कुछ ज़्यादा ही लेफ्ट रहेगा, तो इसलिए हम इसको 45 पिक्सल ही रखेंगे। तो यहाँ पे इसको रिमूव करके हम 45 लिख देते हैं। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऐड प्रोडक्ट। ये एक तरीके से मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये ऐड प्रोडक्ट का पेज है। ठीक है, सेम एज दिस इसको कॉपी कर लूँगा एंकर टैग वाले पूरे एलिमेंट को और पेस्ट करूँगा वन मोर टाइम। और यहाँ पर मैं ब्रांड नेम दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिंपली पास करूँगा टेस्टी कोडीज। और मार्जिन लेफ़्ट तो नहीं लगाना चाहिए, फिर भी इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं अगर ये सही वर्क करेगा। मैं इसको इन लाइन दिखाना चाहता हूँ, अगर न्यू लाइन में आएगा तो नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी न्यू लाइन में आ रहा है तो मैं वहाँ से मार्जिन लेफ़्ट हटा देता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से सिंपली मार्जिन लेफ़्ट आपको रिमूव कर देना है तो ऑटोमेटिकली राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद बैक स्पेस से रिमूव कर देता हूँ एंड अगेन ब्राउज़र पे आता हूँ। तो यू कैन सी ऐड प्रोडक्ट एंड राइट साइड में ब्रांड नेम है। ठीक है, आफ्टर दैट अब फिर से अगेन हम कंटेनर लेंगे जिसके अंदर एक फॉर्म बनाएंगे, क्योंकि हम प्रोडक्ट को ऐड कैसे करेंगे, कोई एक फॉर्म होगा जिस फॉर्म पे हम प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। तो एक और डिव लेता हूँ जिसका क्लास कंटेनर लेता हूँ। कंटेनर के अंदर एक मैं रो क्लास लूँगा। रो क्लास के अंदर हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं कॉल MD6, क्योंकि एज़ यू नो बूटस्ट्रैप के बिहाफ पे जो हमारी स्क्रीन होती है 12 भाग में डिवाइडेड होती है, तो मैं MD6 में यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, और यहाँ पर अगेन एक डिव लेके उसके अंदर कार्ड क्लास लूँगा। ठीक है, बेसिकली जो हमारा फॉर्म होगा वो कार्ड में होगा। चलिए अब आते हैं फिर से getbootstrap.com पे और इसके डॉक्स पे क्लिक करते हैं। डॉक्स मतलब होता है डॉक्यूमेंटेशन, और इस पे सामने सर्च बॉक्स दिखेगा। इस सर्च बॉक्स पे हम हिट करने वाले हैं फॉर्म्स। और जब हम फॉर्म्स देंगे तो यहाँ पे कुछ फॉर्म्स के बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे, तो जिसमें से मैं पहले वाला यूज़ करने वाला हूँ, ये वाला। बाकी एग्जांपल में तो बहुत सारे हैं, आप कोई सा भी देख सकते हो। और ये पहले वाले को भी मैं पूरा नहीं यूज़ करूँगा, इसको मैनिपुलेट करके अपने अकॉर्डिंगली यूज़ करूँगा। तो इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अननेसेसरी ड्यू, अननेसेसरी एलिमेंट, अननेसेसरी एट्रीब्यूट्स, ये सारी चीज़ें रिमूव करके अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर लूँगा। तो इस पर मैं रिमूव किया, इसको भी मैं सिलेक्ट करके रिमूव कर दिया। और ये अननेसेसरी टैग्स एलिमेंट हैं, इसको हटा दिया। एलिमेंट ईमेल एड्रेस को रिप्लेस करूँगा प्रोडक्ट आईडी से। और यहाँ पे मैं एक प्लेस होल्डर पुट कर दूँगा, एटलीस्ट यूज़र ये समझ सके कि यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी आपको खुद मेंशन करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑटो इंक्रीमेंटेड आईडी होगी वो मैं बैकएंड से हैंडल कर लूँगा, लेकिन एक यूज़र को भी रिप्रेजेंट कराने के लिए, दिखाने के लिए दे दिया हूँ कि वो भी प्रोडक्ट आईडी मैन्युअली डाल सकता है। और यहाँ पे मैं फील्ड को रिक्वायर्ड रखूँगा।
एंड यहाँ पे एक चीज़ और छूट रही है, टाइप ईमेल नहीं होगा, टाइप टेक्स्ट होगा। आफ्टर दैट इसको मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद मल्टीपल टाइम इसको मैं पेस्ट कर लूँगा सेम यहीं पे। तो इंटर किया, पेस्ट कर दिया, फिर से इंटर पेस्ट एंड इंटर पेस्ट, तो कपल ऑफ टाइम में ये पेस्ट हो जाएगा। और इसको थोड़ा रिप्लेस करना है, तो पहला प्रोडक्ट आईडी था तो दूसरा प्रोडक्ट नेम है, प्लेस होल्डर पे चेंज कर देना है। प्लेस होल्डर पे कुछ प्रोडक्ट का नेम दे देना, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ फ़ोन का नेम Redmi Note 8। और इसी तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइस यहाँ सेट कर देते हैं। प्राइस में कोई प्लेस होल्डर पे डमी प्लेस होल्डर में प्राइस रख दीजिएगा, लाइक मैं रखता हूँ 14,000, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्ट की कैटेगरी यहाँ पे होनी चाहिए, तो कैटेगरी में मैं यहाँ पे दूंगा टेक। और उसके बाद यहाँ पे मैं देता हूँ प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन मस्ट है, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स भी होना चाहिए, ठीक है। और आफ्टर दैट यहाँ पर हम एक चीज़ और शायद मिस कर रहे हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के बाद हाँ, यहाँ पे प्रोडक्ट यूआरएल होगा, क्योंकि इमेज भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इमेज का यहाँ पे बेसिकली यूआरएल आप पास करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट हम वहाँ पे डेटा दिखा देंगे। तो इसके लिए आपके पास मतलब डेटा कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी होना मस्ट है। यहाँ प्लेस होल्डर पे मैं एज ए मेंशन कर दे रहा हूँ कि जेपीजी, जेपीईजी एंड पीएनजी टाइप की इमेज शो करेगी। वैसे तो सारी इमेज शो करेंगे, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, ये देखो आपको कुछ ऐसा दिख रहा है इंटरफेस। अब एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी एक ड्यू लेते हैं जिसके अंदर बटन्स रखेंगे, बटन अभी सही नहीं है, तो यहाँ पर मैंने लिया ड्यू डॉट बटन्स। बटन्स के अंदर ये वाला बटन मैं पेस्ट कर दूंगा कट करके, तो इसको मैं यहाँ से कट किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। सेम एज दिस कॉपी करके एक बार और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पे इसकी क्लास को डेंजरस रख दूँगा, सेकंड वाले को मैं डेंजरस रखूँगा। ऐड प्रोडक्ट पहले वाले को रखूँगा, पहले वाले का नेम दूंगा, और दूसरे वाले को दूंगा मैं व्यू प्रोडक्ट। एक बार चेक कर लेता हूँ इसको फिर से। वैसे यहाँ पे एक MX2 देता हूँ, जिससे कि थोड़ा दोनों बटन में गैप हो, नहीं तो बहुत कंजेस्टेड रहेगा, तो ऐसा लगेगा जैसे जुटा हुआ है। तो यू कैन सी अब काफ़ी हद तक ठीक लग रहा है, लेकिन अभी भी इसको डिज़ाइन करना ज़रूरी है। तो हम आते हैं अपने CSS फाइल में, और CSS फाइल में सबसे पहले तो हम डिज़ाइन करेंगे अपने कार्ड को, क्योंकि कार्ड को हमें सेंटर पे दिखाना है। ये फॉर्म ना लेफ़्ट में है, ना राइट में है, ना सेंटर में है, तो अच्छा नहीं लग रहा। तो इसको हम थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डॉट कार्ड। और यहाँ पर हम पहले देंगे टॉप 50% रखेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे देने वाले हैं लेफ़्ट हमारा 100% होगा। जब टॉप 50% होगा तो लेफ़्ट 100% रखेंगे, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पर हम रखेंगे विड्थ को हम रखेंगे 435 पिक्सल। एंड यहाँ पर हम पैडिंग पहले यूज़ करेंगे 31 एंड 40 पिक्सल, 31 पिक्सल एंड 40 पिक्सल। एंड यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं ट्रांसफॉर्म को हम ट्रांसलेट के बिहाफ पर यूज़ करेंगे। और ट्रांसलेट में 2 पैरामीटर पास होंगे। पहला आप जो भी मतलब न्यूमेरिक वैल्यू में रख सकते हो, मेरा तो मुझे स्क्रीन में सेंट्रलाइज़ करना है, तो -50 रखूँगा, तो हमारा कार्ड ऑटोमेटिकली सेंट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे इसे देखने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है सेंटर पे है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लगे हाथ बटन को भी सेट कर लेते हैं। तो डॉट बटन्स क्लास को सेट करते हैं। डॉट बटन्स क्लास में मैं यूज़ करने वाला हूँ मार्जिन टॉप यूज़ करूँगा, क्योंकि ऊपर से बहुत कंजेस्टेड ना लगे, इसलिए 5 पिक्सल का मैं गैप रखूँगा और सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद देखते हैं, ये देखो हमारा सेंटर पे हो चुका है। ठीक है, अब हम अपने फॉर्म कंट्रोल को डिज़ाइन करेंगे। फॉर्म कंट्रोल को डिज़ाइन करने के लिए फॉर्म कंट्रोल की क्लास को यहाँ यूज़ करेंगे। तो फॉर्म कंट्रोल में बहुत ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पैडिंग अकेले देना है। थोड़ा पैडिंग दे देंगे 5 पिक्सल या 10 पिक्सल, तो जिससे कि थोड़ा सा गैप मेंटेन हो जाएगा, थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। तो यहाँ पे लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा गैप हो गया है, तो इसको थोड़ा सा और छोटा रखेंगे, 5 या 6 रखते हैं।
5 पिक्सल ही रखते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। 5px सेव कर दिए। ठीक है, अभी इतना परफेक्ट है। अब आते हैं हम ऐप मॉड्यूल में। ऐप मॉड्यूल में आपको यूज़ करना है फॉर्म, तो फॉर्म के लिए फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ, इंपोर्ट एरे में फॉर्म्स एरे फॉर्म्स मॉड्यूल, जो कि इंपोर्ट एरे के अंदर इंपोर्ट होगा। ठीक है, अब फॉर्म्स के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं रेफरेंस वेरिएबल, जो कि ऐड प्रोडक्ट नाम से होगा। ऐड प्रोडक्ट इज इक्वल टू ng फॉर्म, ये हमारा ng फॉर्म की तरह वर्क करेगा। और ऐड प्रोडक्ट, ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे ng सबमिट, ng सबमिट में मैं रखता हूँ ऐड डेटा मेथड। ऐड डेटा मेथड में अभी हम कंसोल कराएंगे सिंपली डेटा। पहले इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि एरर दे रहा है, ये एंगुलर 15 का फीचर है। तो इसको टीएस पार्ट में आते हैं और यहाँ पहले कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। सबसे पहले इम्प्लीमेंट ऑन इनिट करना पड़ेगा, जो कि हमारे कोड लाइब्रेरी का पार्ट होता है। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट ऑन इनिट में ऐड कर देता हूँ। उसके बाद इसको मैं अब क्विक फिक्स करके कोर लाइब्रेरी इंपोर्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगा कंस्ट्रक्टर और ng ऑन इनिट पहले तो। ठीक है, ये बेसिकली किसी किसी सिस्टम में ऑटोमेटिकली आ जाता है, किसी में नहीं आता है, कभी कभी नहीं आता है ज़्यादातर। तो इसको आपको कर लेना चाहिए अगर आपको कंस्ट्रक्टर और ng ऑन इनिट का वर्क है तो। ठीक है, तो मुझे तो लाइफ साइकिल हुक के साथ अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इसे इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपको अपने मेथड डिफ़ाइन कर देना है। मेथड डिफ़ाइन करने के बाद यहाँ पे हम एक पैरामीटर पास करेंगे डेटा, जो कि एनी टाइप का होगा, और कंसोल करा लेंगे डेटा। अब देखो फिर से HTML में एरर आ गया। एरर इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे तो आपने एक पैरामीटर दे दिया मेथड के अंदर, और HTML के अंदर तो कोई पैरामीटर उसे मिल नहीं रहा, तो इसलिए एरर आ रहा है। तो इसके लिए पैनिक ना हो, हम इसको फिक्स करते हैं। ठीक है, आते हैं अपने HTML पे और इसके अंदर मेथड के अंदर आते हैं, और यहाँ पे ये जो रेफरेंस वेरिएबल हमने बनाया है इसको कॉपी करते हैं, और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और डॉट वैल्यू लिख देते हैं। बस आपके एरर दूर हो चुके हैं। अब आप सोच रहे हो कि इतना लिखने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जो रेफरेंस वेरिएबल है, वेरिएबल इनपुट फील्ड के वैल्यू को कैप्चर करेगा, तो वो कैप्चर यहाँ से उठाएगा, तब जाके टीएस में भेजेगा, तब जाके वो कंसोल पे दिखाएगा। तो इसलिए, और साथ ही साथ ये सारे इनपुट फील्ड पे आपको रेफरेंस वेरिएबल के साथ कॉन्कर्नेट करना पड़ेगा नेम एट्रीब्यूट को। कैसे दिखाते हैं, देखो यहाँ पे हम ऐड प्रोडक्ट रखें और साथ में मैंने दिया नेम इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट आईडी, और अब रेफरेंस वेरिएबल में क्या लिखा मैंने, प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, इसी तरीके से, और इस पे हम देंगे ng मॉडल, और साथ ही साथ इसके साथ हम ऐड करेंगे ng मॉडल, मॉडल। ठीक है, तो ये अब इसको हम सिंपली कॉपी करेंगे, पूरा का पूरा सेक्शन हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हमें करना ये है कि इसे सारे इनपुट फील्ड पे हमें पेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर इनपुट आईडी है तो आईडी करना पड़ेगा, सॉरी प्रोडक्ट आईडी है तो प्रोडक्ट आईडी होगा, प्रोडक्ट नेम है तो प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी है तो कैटेगरी, प्राइस है तो प्राइस, डिस्क्रिप्शन यूआरएल है तो यूआरएल। ठीक है, तो ये मैंने पहले पेस्ट कर दिया। अब देखो सब पे मैं चेंजेस कैसे कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना, एकदम इजी चीज़ें हैं, बस थोड़ा समझने की बात है। अब देखो यहाँ प्रोडक्ट नेम मैं कर दिया, क्योंकि हमारा क्या है, प्रोडक्ट नेम है। अब यही प्रोडक्ट नेम को हम यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल पास कर देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट, ये प्राइस वाला सेक्शन है तो यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट प्राइस, और यही एट्रीब्यूट को, प्रॉपर्टी को कॉपी करके रेफरेंस वेरिएबल बना दिया मैंने। तो इसी तरह हम सभी पे यही चीज़ अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि ये एकदम आराम से हैंडल हो जाएगा। ठीक है, ये रहा डिस्क्रिप्शन। अभी तो हमने यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल लिया, लेकिन अभी साथ ही साथ जब हम प्रोडक्ट को शो कराएंगे ना, तो हम उसके लिए डेटा मॉडल खेलेंगे। ठीक है, मॉडल के साथ, तो अभी आपको देखने में और मज़ा आएगा आगे। हम यहाँ पर प्रोडक्ट यूआरएल ले लिए और प्रोडक्ट यूआरएल यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल पास कर दिए। ठीक, ऑल सेट है। अब एक बार हम इसमें डमी डेटा पास करेंगे, तो डमी डेटा में सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ भी डमी डेटा रखते हैं, तो पहले इंस्पेक्ट मोड ओपन कर लेते हैं।
राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट मोड पे आते हैं और कंसोल टैब पे क्लिक करते हैं। इंस्पेक्ट मोड खुल गया, कंसोल टैब पे आ गया मैं, अभी ब्लैंक है। चलो अब यहाँ पे हम डमी डेटा पास कर रहे हैं। ये रहा। जैसे मैं ऐड करूँगा, ऐड किया और आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा डेटा हमें मिल गया। कैटेगरी कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन, टेस्ट पे टेस्ट, सारी चीज़ें मिल गई हमें। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसको बंद करते हैं। अब हम आते हैं ऐप के अंदर। ऐप के अंदर एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं मॉडल के लिए। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाता हूँ शेयर्ड नाम से, जिसके अंदर एक मॉडल होगा जो शेयर्ड होगा कि कहीं भी कॉल कर सको, कहीं भी कॉल कर सकते हो इस पूरे प्रोजेक्ट में। और इस शेयर्ड मॉडल के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा प्रोडक्ट मॉडल। और इस मॉडल टीएस के अंदर आते हैं और यहाँ पे सबसे पहले एक्सपोर्ट करेंगे क्लास को। एक्सपोर्ट क्लास एंड क्लास नेम। तो क्लास नेम में मैं यहाँ रखने वाला हूँ प्रोडक्ट डेटा। प्रोडक्ट का डेटा होगा और प्रोडक्ट का डेटा एंड डेटा टाइप, मतलब की एंड की का टाइप रहेगा। ठीक है, वैल्यू यहाँ कोई नहीं रहेगी। तो यहाँ पे मैंने पहले दिया प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि प्रोडक्ट आईडी है हमारा यहाँ पे, तो प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे दिया है। प्रोडक्ट आईडी में स्ट्रिंग रखूँगा और इसी को कॉपी करने के बाद हम मल्टीपल टाइम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट करने के बाद हम इसको पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम चेंज करेंगे नेम। उसके बाद यहाँ पर हम प्राइस और यहाँ पे हम देते हैं कैटेगरी और यहाँ पर हम देते हैं डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे URL और यहाँ पर हम रखेंगे लास्ट में आईडी। आईडी हमारा नंबर टाइप का होगा। ये अब आप सोच रहे होंगे कि 2 आईडी क्यों? तो पहली आईडी यूज़र को दिखाने के लिए क्लाइंट अपने हिसाब से अपनी आईडी दे सकता है, बाकी इंटरनली ये आईडी जो होगी ये ऑटो इंक्रीमेंटेड होगी। इस आईडी के बिहाफ पे हम डेटा को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन चीज़ था। तो यहाँ पर हम इसको जेसन सर्वर अब हम सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, हमारा मॉडल क्रिएट हो गया, सारी चीज़ डन है। जेसन सर्वर जब इंस्टॉल करेंगे तो उसके लिए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना, डायरेक्टली जो सामने देखे उसको मत कर लेना। ये जो -G है ना, इस वाले को आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, इंस्टॉल करना है, उसके लिए एक नया टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, टर्मिनल पे आते हैं, ये रहा हमारा प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट के अंदर एक सेकेंड, थोड़ा कन्फ्यूजन है, दो प्रोजेक्ट ओपन हुआ था हमारा। चेक कर लेते हैं कि यही है कि नहीं। हाँ, यही है। ठीक है, बैक करते हैं और इस प्रोजेक्ट के अंदर टर्मिनल एक और ओपन करते हैं और इस टर्मिनल पे हम क्या करेंगे कि जेसन सर्वर इंस्टॉल करेंगे। तो जेसन सर्वर इंस्टॉल हो चुका है। जैसे ही जेसन सर्वर इंस्टॉल हो तुरंत आपको रन करने का कमांड हिट करना है। अब आप सोच रहे हो तुरंत क्यों? इसलिए क्योंकि आपका db.json जो फाइल होता है वो क्रिएट नहीं होगा। तो आप जब जेसन सर्वर रन कराएंगे तो आपके कंप्यूटर, आपके मशीन में db.json फाइल क्रिएट करेगा। तो मैं स्क्रॉल डाउन करके दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये रहा हमारा db.json। ठीक है, जब मैंने रन कराया तो ये फाइल आया। अब यहाँ से अननेसेसरी चीज़ें मैं रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ से इसको हटा दिया और इसको भी मैं हटा ही देता हूँ, कोई काम करना है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है इसको रिप्लेस करूँगा प्रोडक्ट से। ठीक है, पोस्ट जो लिखा था उसको हमने रिप्लेस कर दिया प्रोडक्ट से और सेव कर दूंगा। और सेव करने के बाद अब आपको ब्राउज़र पे दिखाता हूँ ये API। तो मैं यहाँ पे हिट करूँगा लोकल होस्ट 3000, क्योंकि जो हमारा जेसन सर्वर होता है 3000 पोर्ट पर रन होता है। तो मैंने 3000 हिट किया। तो यू कैन सी कॉन्ग्रेट्स जेसन सर्वर इज रनिंग। रिसोर्स पे प्रोडक्ट दिखेगा, प्रोडक्ट पे ब्लैंक है। ठीक है, इसका मतलब हमारा जेसन सर्वर मतलब API हमारी रन होने लगी है।
अब हम इसी के बिहाफ पे वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने के लिए हमें ऐप मॉड्यूल पे आके भाई HTTP के थ्रू ऐड करेंगे। HTTP में पोस्ट मेथड लगाएंगे, तो उसके लिए हमें HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को इंपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो हम आते हैं ऐप मॉड्यूल पे, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। और HTTP क्लाइंट मॉड्यूल जो होता है हमारी एंगुलर के अंदर, कॉमन्स के अंदर, HTTP डोमेन के अंदर होता है, ठीक है। तो पाथ आप लोग जान जाइए। देखो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ @angular/common/HTTP। इस डोमेन के अंदर हमारा HTTP क्लाइंट मॉड्यूल होता है, जिसके अंदर HTTP क्लाइंट भी होता है, ठीक है। अब हमें इसको हर जगह इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं। अब जहाँ पे हमें यूज़ करना हो डायरेक्ट वहीं इंपोर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आते हैं सर्विस में और सर्विस के अंदर इंपोर्ट करते हैं HTTP को, ठीक है। यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लिए HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को और ये प्रॉपरली इंपोर्ट हो चुका है। अब सबसे पहले मेथड लिखेंगे क्रिएट प्रोडक्ट बाय यूजिंग पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड के थ्रू हम अपना प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम ऐड प्रोडक्ट का मेथड लिखेंगे, ऐड प्रोडक्ट, और इस ऐड प्रोडक्ट पे हम रिटर्न कराएंगे डेटा। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे एक पैरामीटर पास करेंगे डेटा नाम से, जो कि हमारा प्रोडक्ट डेटा मॉडल का होगा। तो यहाँ प्रोडक्ट डेटा मॉडल जैसे लिखेंगे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा ये टॉप पे। अब यहाँ पे हम रिटर्न कराने वाले हैं, रिटर्न दिस डॉट HTTP डॉट पोस्ट, और यहाँ पे हम URL पूरा कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। कॉमा डेटा। अब आते हैं हम अपने कंपोनेंट में, और कंपोनेंट में जो हमने ऐड डेटा मेथड बनाया था इसको हम पहले कंसोल जो है इसको कमेंट करते हैं, और यहाँ कंस्ट्रक्टर पे पहले अपने सर्विस को कॉल करते हैं। सर्विस कॉल करने के लिए प्राइवेट कीवर्ड हम यूज़ करेंगे API सर्विस। और साथ ही साथ यहाँ पे हम राउटर भी यूज़ करने वाले हैं, प्राइवेट राउटर। और अब यहाँ पे हम अपने API सर्विस के अंदर जो मेथड बनाया है उसको फायर करेंगे। उसके साथ ही साथ सबसे पहले यहाँ डेटा जो एनी टाइप का है इसको करते हैं प्रोडक्ट डेटा मॉडल टाइप का, और यहाँ पे इसको हम लिखते हैं दिस डॉट API डॉट ऐड प्रोडक्ट। इसके अंदर हम पास करेंगे डेटा जो हमने एज आर्गूमेंट लिया है, डॉट सब्सक्राइब, और यहाँ पे जो रिस्पॉन्स, जो रिज़ल्ट आया या रिस्पॉन्स है उसको हम एरो बैग के साथ दिस डॉट कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम अपना रिस्पॉन्स पूरा देख सकते हैं कि क्या हमारा रिस्पॉन्स में रहा। और उसके बाद दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट, तुरंत हम नेविगेट कहाँ करेंगे, व्यू प्रोडक्ट में। अगर हमारा कोड सही रहा और जैसे ही हम डेटा फॉर्म फिल करने के बाद जैसे ही ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक किए तो इसको रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए व्यू प्रोडक्ट पे, और साथ ही साथ कंसोल पे हमारा जो डेटा हमने फिल किया है फॉर्म में वो दिखना चाहिए। तो अगर इतना होता है तो समझ लो कि हमारा ये फॉर्म प्रॉपरली वर्क कर रहा है और ये कोड हमारा पूरा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। इसको पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ और आता हूँ अपने HTML फाइल में, और जहाँ व्यू प्रोडक्ट है व्यू प्रोडक्ट पे हमने क्या करना है कि राउटर लिंक ऐड करना है। राउटर लिंक पे व्यू प्रोडक्ट पास कर दिए, सेव कर देते हैं। अब एक बार चेक करते हैं, ये रहा फॉर्म, और फॉर्म पे मैं कोई भी डमी डेटा एक पास करूँगा।
और उसके बाद जैसे ही ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा, एक सेकंड पहले इंस्पेक्ट मोड ओपन कर लेता हूँ जिससे कि दिखे कि हाँ इसमें डेटा है या नहीं है। तो कंसोल टैब पे आता हूँ, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पर ये सारे डेटा हमें दिख गए। ठीक है, आईडी वगैरह सारी चीज़ें, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। रिफ्रेश करूँगा तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एपीआई पे भी हमारा डेटा आ चुका है, ID 1, और जो हमने यहाँ पे भी हिट किया वो सारा का सारा डेटा सेव हो रहा है हमारे डेटाबेस में। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ें हमारी प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। तो अब बात आती है यहाँ पर हम इतना इस पर और भी कुछ ज़्यादा चीज़ चेंज नहीं करना है। हमारा ऐड प्रोडक्ट वाला सारा का सारा चीज़ वर्क कर रहा है, बस यहाँ पे वैलिडेशन थोड़ा चेक कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमने रेफरेंस वेरिएबल लिया है ऐड प्रोडक्ट, तो यहाँ फिर से लिखता हूँ ऐड प्रोडक्ट डॉट फॉर्म्स डॉट वैलिड। ये कंडीशन है कि NG सबमिट तभी होगा जब फॉर्म वैलिड होगा और ये ऐड डेटा होगा। तो यहाँ पे हमने एक वैलिडेशन बहुत मिनिमल सा ऐड कर दिया है, एक तरीके से समझ सकते हो आप। ठीक है, तो अब सारी चीज़ें हम क्लोज़ कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा ऐड का सेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे व्यू का सेक्शन। व्यू का सेक्शन मतलब जब प्रोडक्ट ऐड हो जाता है तो उसके बाद उसको हम व्यू करेंगे। और व्यू करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने सर्विस में व्यू के लिए गेट करना पड़ेगा, डेटा को गेट करना पड़ेगा। डेटा गेट करने के लिए आपको मेथड लिखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो आ जाते हैं, 1 सेकेंड, इसको कैंसिल करते हैं और यहाँ पर हमने व्यू पे आया और व्यू पर व्यू कंपोनेंट डॉट HTML पे आते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा व्यू कंपोनेंट का HTML फाइल। सेम वैसे ही नैप बार यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। HTML फाइल में हम नैप बार वैसे ही डिज़ाइन करेंगे जैसा हमने डिज़ाइन किया था ऐड करते समय। ठीक है, तो सेम एज इट इस रहेगा, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, बस थोड़े से कैप्शन चेंज होंगे। जैसे ऐड प्रोडक्ट था तो यहाँ पे हम व्यू प्रोडक्ट कर देंगे, और जो हमने नैव एलिमेंट लिया था, नैव एलिमेंट में जो क्लासेस लिए थे वो सारी क्लासेस सेम यहाँ पे भी हम पुट कर रहे हैं। तो आप इसके लिए बिल्कुल परेशान ना होना कि हमने उसको मतलब ठीक से मतलब पहला ऐड प्रोडक्ट वाले को मैंने ठीक से देखा नहीं है, ठीक से किया नहीं, तो ये नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये देख सकते हो आप, नैव एलिमेंट लिया हूँ, डिव लिया हूँ और ए टैग ले रहा हूँ। ठीक है, ए मतलब एंकर टैग होता है जो कि HREF के साथ वर्क करता है, बट वी डोंट यूज़ HREF एट्रीब्यूट बिकॉज मुझे सिंपली एक टेक्स्ट, हार्ड कोडेड टेक्स्ट दिखाना है। सो दैट्स वाई मुझे यहाँ पे कोई HREF की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट वगैरह सब चीज़ सेम ही दे रहा हूँ जैसा कि मैंने ऐड में किया था। बस यहाँ पे चेंज करके आ रहा हूँ व्यू प्रोडक्ट। ठीक है, व्यू प्रोडक्ट डिटेल्स, और यहाँ पे कोई ब्रांडिंग वगैरह नहीं ऐड करूँगा क्योंकि ब्रांडिंग वगैरह हमारा ऐड फॉर्म में रहेगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो राइट था। ठीक है, बस यहाँ पे एक और बटन लूँगा साथ में। ठीक है, बटन किस लिए होगा, तो बटन मतलब हुआ बैक करने के लिए। यूज़र जैसे मान लो व्यू किया, अब व्यू करने के बाद उसे ऐड पे जाना है, तो ऐड पे जाने के लिए उसे बटन पे क्लिक करेगा, बैक करेगा तो मेन स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ बैक, और इसका कलर है वार्निंग। ठीक है, और यहाँ पे मैं राउटर लिंक जो होगा वो राउटर लिंक दूंगा /, क्योंकि / मतलब लोकल होस्ट 4200, लोकल होस्ट 4200 मतलब हुआ, देखो यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट किया। अब देखो बैक पे जैसे मैं क्लिक करूँगा फिर से ऐड प्रोडक्ट पे आ जाऊँगा। ठीक है, अगेन क्लिक करूँगा, फिर से आ गया व्यू प्रोडक्ट पे, बैक किया, बैक आ गया। ठीक, तो ये चीज़ हमारी डन हो गई। अब यहाँ पे इसके नीचे हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल में एक सिंपल सा हार्ड कोडेड डेटा पहले पुट करके दिखाएंगे टेबल को, उसके बाद उसमें हम डायनेमिक पास करेंगे। तो सबसे पहले तो एक कंटेनर लूँगा। कंटेनर के अंदर, कंटेनर जो हम होगा हमारा फ्लूइड टाइप होगा जिससे कि हमारी फुल विड्थ स्क्रीन पे आए, कोई इसमें प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद उसके अंदर एक टेबल टैग लूँगा। टेबल टैग, टेबल एलिमेंट के अंदर हम लेंगे टेबल क्लास। टेबल क्लास के साथ साथ एक और क्लास ऐड करेंगे जिसका नाम है मार्जिन टॉप 4 पिक्सल, मतलब एकदम नैप बार से टच ना हुआ रहे। उसके बाद एक और क्लास लेंगे टेबल स्ट्रैप्ड, STRIPED, और इसके साथ साथ एक और क्लास ऐड करेंगे इसमें जिसका नाम है टेबल बॉर्डर। ठीक है, एक्चुअली इतने सारे क्लास ऐड करने का मतलब है कि थोड़ा सा टेबल लुक एंड फील लगे, थोड़ा सा लगे कि हाँ टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिया टेबल हाइफन बॉर्डर्ड बी। एक्चुअली ये सिस्टम दूसरे का है, सो दैट्स वाई ये इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैं अपने सिस्टम में डाउनग्रेड किया हूँ, इसे मैं एंगुलर 4 पे वर्क कर रहा हूँ, तो इस वजह से मुझे दूसरे सिस्टम में वीडियो बनाना पड़ा, काफ़ी दिन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे मैं एक लेता हूँ टेबल हेड टैग। टेबल हेड टैग के अंदर होगा TR टेबल रो, आप लोग जानते हैं। 1 सेकेंड,
यहाँ पे नहीं, TH इसमें लिखा है, TH नहीं होगा, TH हम रिमूव करके यहाँ पे पहले TR लेंगे फिर T हेड लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ TR मतलब टेबल रो, सिंपल सी बात है। TH मतलब टेबल हेडिंग, तो यहाँ पे हेडिंग्स में मैं वो सारे हेडिंग्स रखूँगा जो मैं दिखाना चाहता हूँ। तो पहला जैसे हो गया कि प्रोडक्ट की इमेज दिखनी चाहिए, सबसे पहले तो प्रोडक्ट की इमेज दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं देता हूँ प्रोडक्ट इमेज। अब इसी तरह को करना क्या है, इस TH को पूरा कॉपी कर लेना है, TH एलिमेंट को कॉपी करने के बाद मल्टीपल टाइम आपको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे हम सिंपली कॉपी कर लिए और यहाँ पर अब हम नीचे इसके मल्टीपल टाइम पेस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 एंड एक बार और पेस्ट करना पड़ेगा एक्शन के लिए, तो उसको अभी लिख देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहला प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट नेम। 1 सेकेंड, यहाँ पे जो भी डेटा आप लिखना, जब भी कोई हेडिंग पास किया जाता है तो हमेशा कैमल केस में होता है। कैमल केस आप लोग नहीं जानते हो तो आप ये कह सकते हो कि मतलब पहला वर्ड कैपिटल में, आफ्टर सारे स्मॉल में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इमेज लिया, नेम लिया, आईडी ले लिया, प्राइस ले लिया, कैटेगरी ले लिया एंड डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे मैं पास करूँगा डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन के साथ साथ यहाँ पे एक और एलिमेंट लूँगा जिसका नाम हैगा एक्शन। एक्शन भी हेडिंग रहेगा जहाँ पे एक्चुअली एडिट एंड डिलीट परफॉर्म कर सकूँ, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया और इस पर मैं नेम दे देता हूँ एक्शन। अब जब इतना हो गया तो अब इसी के साथ साथ टेबल, अब जब टेबल हेड के नीचे एक और बनाऊंगा टेबल बॉडी। हेडिंग बना है तो बॉडी बनेगा, बॉडी के अंदर भी डेटा पास होगा। तो यहाँ पे हम TH के नीचे आते हैं और यहाँ देते हैं T बॉडी। T बॉडी के अंदर फिर से TR होगा, टेबल रो, और T बॉडी के TR के अंदर होगा हमारा TD, ठीक है, TD। और TD के अंदर अभी डेमी डेटा ही रखूँगा, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। तो मल्टीपल टाइम इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अभी सिर्फ मैंने बोला ना आपको दिखाना है, तो यहाँ पे 2 3 4 5 6 एंड 7 टाइम्स। सातवें पे हम आई टैग का यूज़ करने वाले हैं, आई एलिमेंट का, क्योंकि मुझे आइकन्स भी दिखाने हैं। एडिट और डिलीट के आइकन्स दिखाएंगे, लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आई क्लास दे दिया FA स्पेस FA एडिट, एंड इसी तरीके से @NBSP यूज़ करूँगा। @NBSP बेसिकली वन कैरेक्टर स्पेस एलोकेट करता है, तो इसलिए यहाँ पे एक स्पेस देना ज़रूरी था। और साथ ही साथ यहाँ पे फा ट्रेस मतलब डिलीट, दूसरा वाला जो मैं दिया हूँ ट्रेस रखूँगा, ठीक है। सेव करके एक बार आउटपुट आपको दिखाता हूँ। एंड जैसे मैं यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो सारी चीज़ें दिख रही हैं, बट यहाँ पे हमारा एक्शन का जो बटन है ये बहुत गंदा लग रहा है ब्लैक कलर में। तो इसको थोड़ा डिज़ाइन करते हैं, मतलब थोड़ा कलरफुल कर देते हैं। और बाकी सारी चीज़ें सारी सही है, सारी ऑल ओके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले काम करते हैं, अपने कोड पे आते हैं और यहाँ पर ये 2 बटन हैं, दोनों बटन को पहले डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसको पहले सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं आता हूँ व्यू प्रोडक्ट कंपोनेंट .css में। यहाँ डॉट के साथ हम इस क्लास नेम पास करेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और इसका कलर में रखूँगा ब्लू। जो एडिट वाला है वो ब्लू होगा और जो डिलीट वाला है उसको रेड रखूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पे FA-ट्रैश को मैं कलर रेड दे देता हूँ। रेड देने के बाद सेव कर देता हूँ। सेव करके अब आपको एक बार आउटपुट दिखाता हूँ। देखो एकदम प्यारा सा कलर लगेगा रेड एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन में। सो सिंपली आता हूँ इस पर, व्यू प्रोडक्ट किया, यू कैन सी ब्लू एंड रेड, अभी अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बारी आती है डायनेमिक डेटा लाने की। तो डायनेमिक डेटा लाने के लिए हमें सर्विस लिखना पड़ेगा, डेटा को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, डेटा को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सो आते हैं पहले सर्विस फाइल में और यहाँ पे पहले कमेंट में देते हैं कि गेट प्रोडक्ट यूजिंग गेट मेथड, ठीक है, या शो प्रोडक्ट यूजिंग गेट मेथड, जो भी आप लिखना चाहो वो आप अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ शो प्रोडक्ट यूजिंग गेट मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर हम गेट करने वाले हैं डेटा को। डेटा गेट करने के लिए यहाँ सिंपली देते हैं गेट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का P कैपिटल,
प्रोडक्ट पैरेंथेसिस, और यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब यहाँ पे हम देंगे रिटर्न स्पेस दिस डॉट http डॉट गेट। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान देना, गेट जो करूँगा डेटा वो हमारा पोस्ट प्रोडक्ट डेटा मॉडल के बिहाफ पे होगा। तो यहाँ पे आपको एंगल ब्रैकेट के अंदर पास करना पड़ेगा प्रोडक्ट डेटा, क्योंकि यहाँ पे डेटा हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पास करता हूँ प्रोडक्ट डेटा, और ये प्रोडक्ट डेटा एरे के फॉर्म में डेटा रिटर्न करें, क्योंकि मुझे एरे के फॉर्म में डेटा को कैप्चर करना है और फॉर लूप लगा के डिस्प्ले कराना है, ठीक है। उसके बाद ये यूआरएल उठाना है और आपको पैरेंथेसिस के अंदर पास कर देना है, सेव कर देना है, बस हो गया। आपका डेटा ऑब्जर्व होकर प्रोडक्ट डेटा मॉडल पर आ जाएगा। अब इसको करना है आपको सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब करने के लिए आपको आना पड़ेगा व्यू प्रोडक्ट कंपोनेंट डॉट टी एस पे, और व्यू प्रोडक्ट कंपोनेंट डॉट टी एस पे यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ऐड करना है इम्प्लीमेंट ऑन इनिट, कंस्ट्रक्टर एंड एनजी ऑन इनिट, क्योंकि ये तीनों चीज़ के बिना आप एंगुलर में कोडिंग करते हैं तो बहुत अधूरा सा लगता है, ठीक है। तो देखो, अब देखो अगर उसको इंपोर्ट नहीं किया हूँ मैं तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर वगैरह ऐड करूँगा, एनजी ऑन इनिट ऐड करूँगा, सजेशन नहीं आएगा, नहीं आ रहा। लेकिन अभी दिखाता हूँ। अब जैसे यहाँ पे मैं राइट क्लिक किया, 1 सेकेंड, माउस ले गया, क्विक फिक्स पे आया, और यहाँ पे जैसे ही अपडेट करूँ पे क्लिक कर दूंगा, डेटा अपडेट हुआ। अब देखो जैसे मैं एनजी ऑन इट लिखूँगा ऑटोमेटिकली सजेशन आएगा, और इंटर कर दूंगा, ऐड हो जाएगा सिंटैक्स, ठीक है। तो चलो यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं प्रोडक्ट नाम से, प्रोडक्ट DUCTS, प्रोडक्ट्स एक्सप्लेनेशन कोलन एंड प्रोडक्ट डेटा, ठीक है। प्रोडक्ट डेटा मॉडल का रहेगा हमारा। और यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे हम सिंपली एक मेथड बनाते हैं, गेट प्रोडक्ट्स पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। और यहाँ पे सबसे पहले सर्विस तो कॉल नहीं किया, तो चलो सबसे पहले सर्विस कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर सर्विस कॉल करने के लिए आपको आना है कंस्ट्रक्टर के अंदर, और प्राइवेट प्रॉपर्टी के थ्रू यहाँ पर हम API सर्विस को इंपोर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर API डॉट व्यू गेट प्रोडक्ट पैरेंथेसिस डॉट सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करके डेटा को डेटा रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल पे स्टोर करूँगा मैं, या रिजल्ट ले सकते हो आप। तो 1 सेकेंड, इसके अंदर पैरेंथेसिस ऐड करते हैं, RES एरोबैक एंड दिस डॉट प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू रिस्पॉन्स, ठीक है जी। ये हो गया आपका डेटा आपने सर्विस में ऑब्जर्व किया और यहाँ पे सब्सक्राइब कर लिया, और सब्सक्राइब करने के इस वेरिएबल पे स्टोर कर दिया। अब आपको करना ये है कि ये प्रोडक्ट्स नाम के वेरिएबल में जो डेटा आया है इसको डिस्प्ले कराना। डिस्प्ले कराने के लिए फिर से आते हैं HTML पे, और यहाँ पर जो TR है, इस TR पे एक फॉर लूप लगाएंगे। तो फॉर लूप लगाने का सिंटैक्स होता है *NG4 इज इक्वल टू लेट मतलब एक वेरिएबल ले रहे हैं आइटम्स नाम से ऑफ प्रोडक्ट्स, जो कि हमारा डेटा प्रोडक्ट्स में अभी सब्सक्राइब होके आ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ ये जो प्रोडक्ट्स है, इस प्रोडक्ट की वेरिएबल इस प्रोडक्ट का डेटा अपने आइटम्स नाम के वेरिएबल में डाल दिए। अब आइटम नाम को मैं एक काम करता हूँ, कॉपी करता हूँ, और ये टेस्ट नाम को पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ, जितने हैं सिलेक्ट कर लिया, रिमूव किया, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज किया, मतलब ये इंटरपोलेशन सिंबल लगाया, आइटम्स डाला, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पास करूँगा आइटम्स डॉट इमेज, आइटम्स डॉट ID, आइटम्स डॉट नेम। तो मतलब जो भी मैं यहाँ पास करूँगा वो डेटा हमारा डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देता हूँ प्रोडक्ट इमेज, नहीं, एक सेकंड, देखो एरर आ रहा है। HTML में एंगुलर 15 का ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है, सबसे बेस्ट बेनिफिट है कि HTML में एरर देता है जब आपका गलत रहेगा। तो हम एक काम करते हैं, हम प्रोडक्ट्स इमेज का देख लेते हैं, अपने शेयर्ड फोल्डर के अंदर जो हमारा मॉडल बनाया है उस मॉडल के अंदर जो डेटा टाइप है उस डेटा टाइप को यहाँ पे हम इंटरपोलेट कराने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम एक काम कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ से 1 सेकेंड, इसका कोई मतलब नहीं, हम आते हैं शेयर्ड फोल्डर, कहाँ गया, ये रहा शेयर्ड फोल्डर, ये रहा डेटा मॉडल। इस डेटा मॉडल पे क्या है, देखो प्रोडक्ट URL है यहाँ पे, वहाँ पे मैं इमेज कर रहा था तो एरर हो जाता। तो यहाँ पे भी जो कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, अब देखो कोई एरर नहीं आ रहा। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, सारे के सारे पे इंटरपोलेशन ऐड करेंगे, जिससे कि डेटा हमारा ईजिली रेंडर हो जाए।
तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट आईडी और आईडी का आई कैपिटल है आई थिंक डेटा मॉडल में। तो अगर डेटा मॉडल में आईडी कैपिटल है तो हो सकता है एरर भी हो सकता है कुछ, क्योंकि हमने जो HTML में फॉर्म बनाया वहाँ पे आईडी स्मॉल लिया है, डेटा मॉडल में कैपिटल लिया है, तो कुछ एरर हो सकता है। तो डेटा सेव तो सही हो रहा है लेकिन रिटर्न कराने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। दूसरा प्रोडक्ट नेम ले लिया, तीसरा प्रोडक्ट प्राइस ले लिया, चौथा प्रोडक्ट की कैटेगरी ले लूँगा, प्रोडक्ट कैटेगरी GORY। ठीक है, और इसी तरीके से लास्ट वाला डॉट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक, अब इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करके चलो अब टाइम है आउटपुट देखने का। एंड जैसे मैं यहाँ पे व्यू पे डायरेक्ट करता हूँ क्लिक, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी डेटा नहीं आ रहा। अच्छा, डेटा क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने डेटा सब्सक्राइब किया है पर उसको हमने कॉल नहीं कराया है अपने NG-ON-IT लाइफ साइकिल हुक में। ठीक है, कहीं भी कॉल नहीं कराया है, तो इस वजह से डेटा तो भाई फायर, वो मेथड ही नहीं फायर हो रहा होगा तो डेटा आएगा नहीं, डेटा आएगा नहीं तो डेटा रेंडर ही नहीं करेगा। तो अब ये देखो, हम एक काम करते हैं, ये जो गेट मेथड है इसको अपने NG-ON-IT के अंदर फायर करा लेते हैं। तो इसको पूरा सिलेक्ट करके कॉपी कर लो इस मेथड को। कॉपी करने के बाद NG-ON-IT के अंदर सिंपली यूज़ करो दिस डॉट गेट प्रोडक्ट। ठीक है, सेव कर दो। सेव करके अब देखो आपका सारा डेटा मिलेगा। देखो सारे के सारे डेटा आ रहे हैं बट आईडी नहीं आ रही। मैंने बोला था ना कि आईडी के लिए यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ठीक है, आईडी के लिए गड़बड़ इसलिए हुआ है क्योंकि वहाँ पे सीन ये है, जब हमने इनपुट फील्ड बना रहे थे तो वहाँ पे आईडी स्मॉल लिया है लेकिन डेटा मॉडल पे कैपिटल किया। देखो यहाँ पे डेटा मॉडल कैपिटल मैंने किया है। ठीक है, अब हमें इसको HTML में भी देखना चाहिए। अब यहाँ पे तो हमने जो भी किया सही किया है, यहाँ पे कोई गलत नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है। एक्चुअली सीन ये है कि हमको इनपुट फील्ड पे चेंज करना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग फंसते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जब रियल टाइम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उस केस में। तो इसलिए हम एक काम कर लेते हैं, आते हैं अपने एक सेकेंड बैक करते हैं। यहाँ पे तो अगर मान लो जो भी डालूँगा तो ऐड हो ही जाएगा। मैंने डाला 1। एक टेस्ट कर लेते हैं एक और, क्या पता कोई फाइल सेव ना हुई हो, लेकिन अभी एरर तो है, इतना तो मुझे पता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे न्यू देते हैं, यहाँ पे कुछ भी डमी डेटा डाल देते हैं और ऐड प्रोडक्ट करते हैं। जैसे ऐड किया देखो हम रिडायरेक्ट हो गए, यहाँ पे डेटा भी ऐड हो गया लेकिन दोनों पे आईडी ब्लैंक ही आ रही है। तो चलो अब हम एक काम करते हैं, आईडी को फिक्स करते हैं। आईडी फिक्स करने के लिए ऐड प्रोडक्ट कंपोनेंट डॉट HTML पे आएंगे, TS पे नहीं, थोड़ा स्क्रॉल अप करते हैं, HTML पे आते हैं और यहाँ पे देखो जो आईडी है इसको हम आई कैपिटल कर देते हैं। तो इसको यहाँ रिमूव किए, आई कैपिटल किए, यहाँ पे भी इसको रिमूव करके आई कैपिटल कर देते हैं। बस हो गया। आई एम 100% श्योर कि अब फिक्स हो जाएगा एरर। ठीक है, चलो हम ऐड करते हैं, यहाँ रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ पे 2 डेटा ऐड हो चुका है। बट अब अपन क्या करेंगे कि अब इसको हम फिर से एक डमी डेटा ऐड करेंगे, एटलीस्ट पता तो चले कि जो हमने चेंजेस किया क्या वर्क कर रहा है कि नहीं। तो फिर से यहाँ लिखता हूँ अगेन, प्रोडक्ट आईडी में अगेन है। ठीक है, टेस्ट 1 2 2 और यहाँ पे देता हूँ फाइनल, यहाँ पे भी डमी एंड ऐड एंड बूम। देख सकते हो आईडी भी आ गया, सारी चीज़ें आ गई। तो अब हम ये सारे रफली डेटा को रिमूव करेंगे, एक रियल टाइम डेटा डालेंगे। रियल टाइम डेटा मतलब फ्लिपकार्ट से उठा के डेटा या अमेज़न की वेबसाइट से उठा के तब यहाँ डेटा फिल करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई चेंजेस नहीं। आप लोग कोई चेंज मत करना, बस अपने प्रोडक्ट URL को इमेज टैग में पास कर देना, जैसे मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे एक इमेज एलिमेंट लिया, इमेज एलिमेंट के अंदर जो SRC एट्रीब्यूट है और अल्ट एट्रीब्यूट है। अल्ट एट्रीब्यूट में हम प्रोडक्ट का नेम पास कर देते हैं, इंटरपोलेट कराते हैं, और SRC के अंदर हम प्रोडक्ट का इमेज URL इंटरपोलेट करा देंगे। तो जैसे ही लोड होगा तो वहाँ पे इमेज दिखेगा। तो कॉपी करते हैं इसको और कॉपी करके SRC के अंदर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, बस हो गया। अब इसको सेव कराते हैं। सेव कराने के बाद एक हम रियल टाइम डेटा पास करेंगे। तो पहले इसको सेव कर लेते हैं।
यहाँ पे एक स्टाइल भी दे देते हैं, क्योंकि विड्थ और हाइट देना बहुत मस्ट है। अगर विड्थ एंड हाइट नहीं देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो विड्थ एंड हाइट तो ज़रूर देना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ पे विड्थ दे देते हैं, विड्थ 151 या 150 पिक्सल ऐसे सही रहेगा, और हाइट भी 90 या 95 रख दे देंगे, HEIGHT हाइट में देता हूँ 90 पिक्सल। ठीक है, एक बार टेस्ट तो करते हैं, देखते तो हैं कैसा आता है। ठीक है, ये मेरे लिए भी क्यूरियोसिटी है, क्योंकि मैंने अभी ऐड नहीं किया, कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बनाया था जिसमें इमेज दिखा रहा हूँ। बहुत पुराने प्रोजेक्ट मैंने बनाए थे, तो उसमें है एंगुलर 9 में। ठीक है, तो आते हैं अमेज़न की वेबसाइट पे। सो सिंपली जस्ट क्लिक अमेज़न एंड फर्स्ट लिंक जो आएगा उस पर क्लिक करना, और कोई भी प्रोडक्ट क्लिक कर देना, कोई भी XYZ उसका डेटा ऐड करना है आपको। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये लैपटॉप है, इस लैपटॉप का डेटा ऐड करने वाले हैं। तो इस लैपटॉप के सबसे पहले कॉपी इमेज एड्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, कॉपी इमेज एड्रेस पे आया, और मैंने इस इमेज एड्रेस को अपने URL पे पेस्ट करूँगा। यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर मैं प्रोडक्ट आईडी दे देता हूँ। प्रोडक्ट आईडी दिख रहा है 3401 है, तो यहाँ पे देता हूँ 3041 और यहाँ डेल वोस्ट्रो लैपटॉप का नेम है, तो यहाँ दे देता हूँ डेल वोस्ट्रो 3401, और यहाँ प्राइस 38,990 है, मतलब 38,990। तो यहाँ पे दे देता हूँ 38,990। एंड यहाँ पर है डिस्क्रिप्शन में मैं इसी को डाल दूँगा पूरा के पूरे। कैटेगरी तो हमारा लैपटॉप है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं टेक रखूँगा। ठीक है, और यहाँ पर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में यही पूरा नेम का टाइटल पूरा उठा लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। हालांकि डिस्क्रिप्शन दूसरा होता है, लेकिन मैं यहाँ पे इतना लंबा है तो इसी को रख देता हूँ। अभी लास्ट में फाइनल में इस प्रोजेक्ट को और फाइनलाइज़ करेंगे। जैसे मैंने ऐड किया, और आप देख सकते हैं इमेज आ रही है, आईडी आ रही है, डेल का नेम आ रहा है, प्रोडक्ट प्राइस आ रहा है, टेक आ रहा है, और डिस्क्रिप्शन आ रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले पुराने डेटा जो है वो गंदा है, मतलब रफ़ डेटा हो गया है, तो उसको रिमूव करते हैं। तो db.json में आते हैं, और ये 3 डेटा जो हैं इसको रिमूव कर देते हैं। पहले तो इसको यहाँ से पूरा उठाए, और यहाँ से यहाँ तक रिमूव कर देते हैं। रिमूव करके हम इसको एक बार सेव कर देते हैं, फाइल को सेव करा के एक बार चेक करते हैं कि कैसा दिख रहा है। ठीक है, एक बार रिफ़्रेश कराते हैं। रिफ़्रेश किए तो अब आप देख सकते हो। ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको फाइनल में डिज़ाइन करेंगे, लास्ट में और अच्छा बनाएंगे। यहाँ प्राइस पे रुपीज़ वगैरह ऐड करेंगे या डॉलर ऐड करेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं। तो अब एक दूसरा एक और डेटा ऐड कर दें, तो हम इसको फिनिश करते हैं। तो यहाँ पे ये वाले डेटा को ऐड करते हैं। इस डेटा को ऐड करने के लिए सिंपली हम कर लेंगे क्या, इसका राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं, और इसका इमेज एड्रेस अपने URL पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद फिर से आते हैं, इसका आईडी देखते हैं, आईडी क्या है, 7420 है आई थिंक, 7420। तो यहाँ पे ऐड करते हैं 7420 डेल इंस्पिरियन, इसको पेस्ट करते हैं, और यहाँ प्राइस भी रख देते हैं 53899। एंड यहाँ पे लैपटॉप रखते हैं हम, कैटेगरी हमारा लैपटॉप की है, तो लैपटॉप रख देते हैं। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में सेम वही पूरा टाइटल को उठा के पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने सिंपली इसको पेस्ट कर दिया, पेस्ट करके ऐड कर दे रहा हूँ। जैसे ऐड कर दिया, यू कैन सी यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। तो आज के वीडियो में बस हम इतना ही रखेंगे। आने वाली वीडियो में एडिट एंड डिलीट देखेंगे, और साथ ही साथ हम इसको फाइनल डिज़ाइन करेंगे और फाइनल चीज़ तक पहुंचाएंगे, जो थोड़ी बहुत कमी है, मतलब रुपए पे रुपए दिखना चाहिए इन सारी चीज़ों पे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट पे ज़रूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर गाइस।